हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एयरोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल करे थे और ऊपर और आपको पीछे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपने प्रीवियस वीडियो देखी, उसको देखिए। ये हमारी मोशन वाली चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सलेशन क्या होता है? डिफाइन द टर्म एक्सलेशन होता है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलेशन। मतलब जिस हिसाब से वेलोसिटी में जो चेंज आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, पहले मान लेते हैं कुछ देर हम चल रहे थे 10 की स्पीड से, फिर थोड़े टाइम में हमारी स्पीड 20 हो गई, स्पीड तो 20 हो गई, वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो चेंज आया है और कुछ टाइम लगाया हमने ऐसा करने में, तो क्या हुआ? हमारा एक्सलेशन कराएगा। क्या कहलाएगा? हमारा एक्सलेशन। समझ में आ रहा है? इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है और पहले बता देते हैं। एक्सलेशन जो है वो एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। इट हैज द सेम डायरेक्शन। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन इस एक्सलेशन की निकलेगी। क्या बोला गया? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर पर टू सेकेंड। ये इसकी डायमेंशन दे रखी है। यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब क्या है? एक बॉडी सेम स्पीड से यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म कब कह सकते हैं? वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सिर्फ क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सलेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी एक फिक्स स्पीड से फिक्स इंटरवल टाइम में बढ़ रही हो तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन। वेरिएबल, सिंपल सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म जिसे बोलोगे क्या? जब वेलोसिटी जो हो रही है चेंज हो रही है अनइक्वल विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे वेरिएबल एक्सलेशन। ये आप आराम से अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए पॉज करके, आपको बाद में कभी ऐसे हाथ लगानी पड़ेगी। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज एक्सलेशन क्या कहलाएगा? किसी बॉडी में मान लेते पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, बाद में v2 हो गई, इसमें पहले t1 टाइम लिया ऐसा अचीव करने में, फिर t2 टाइम अचीव करने में लगा, तो एवरेज क्या निकलेगा? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। ऐसे सिमिलरली इंस्टेंटेनियस कैसे निकले? इंस्टेंटेनियस होता है वेलोसिटी क्या होती है? अचानक से जो वेलोसिटी में चेंज आया तो छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसे हम बोलते हैं क्या चीज? इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। ये निकालेगा dv बाई dt वाले फॉर्मूले से। कैसे निकलेगा? dv बाई dt वाले न्यूमेरिकल से। देखिए, इसमें आपको एक काम की बता दूं, जो उसमें भी था और उसमें भी था। जो x होता है वो हमारे लिए होता है पोजीशन के लिए, ठीक है? अगर मैं निकालनी वेलोसिटी तो क्या निकलेगा? dx अपॉन में dt। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए बोले dx अपॉन में dt। और उसके बाद अगर एक्सलेशन निकालना है तो क्या निकलेगा? dv अपॉन में dt। समझ में आ रहा है? और v को वापस क्या ले सकते हो? dx अपॉन में dt। तो एक हिसाब से डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव बारे में थोड़ी बहुत कम साथ में बताऊंगा, बाकी आप धीरे धीरे सीखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे। पॉजिटिव एक्सलेशन क्या कहलाता है? जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही हो, तुमने साइकिल चला रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सलेशन कहलाएगा। नेगेटिव एक्सलेशन क्या होगा? आप ब्रेक मार रहे हो, साइकिल रोकनी है, ब्रेक मारनी पड़ेगी, तो आपका नेगेटिव एक्सलेशन, जिसको हम रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये बहुत काम के न्यूमेरिकल है और आपको समझने हैं कैसे करने हैं। एक दो कराता हूं, एक दो में आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। पहले आपको बेसिक ऑफ डेरिवेटिव के लिए आपको नहीं पता तो मैंने एक शॉर्ट्स में एक वीडियो बना रखी है बेसिक डेरिवेटिव के नाम की, आप उसमें देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में आ रही होगी। डेरिवेशन क्या होता है? सिंपल भाषा में बोले, किसी की पावर n है, किसी फंक्शन की पावर n है और उसका हमें करना है डेरिवेट। क्या करना है? डेरिवेट। तो पहले वो पावर को आगे लिख दो और उसमें से उस एक पावर कम करके लिख दो। सिंपल भाषा में पहले एक पावर कम कर दो, रिस्पेक्ट वही जो फंक्शन में दी जाए, मैं x लेके चलूंगा, पावर आगे लिखी जाएगी और एक कम कर दी जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है x पर 4 दिया गया, अगर आप उसका डेरिवेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 आगे लाना पड़ेगा, साथ में कम करना पड़ेगा। सिंपल। और अगर सिंगल नंबर है और तुम्हें उसी का डेरिवेटिव करना हो रहा है, मतलब सेम जो नंबर है उसका फंक्शन उसी से मैच कर रहा है, बेस मैच कर रहा है, रिस्पेक्ट मैच कर रही है, तो इक्वल टू से क्या बोलोगे? 1 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का
किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो रहेगा। कितना रहेगा? जीरो। अगर वही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो आपको रूल का याद रखना है, तब उसको आप नहीं छेड़ोगे, 5 का 5 लिख दोगे। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगी, तो ये आंसर बन गया इसका कितना? 10x। बस इसी बेसिक रूल से आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, एक पोजीशन ऑब्जेक्ट की हमें एक्स एक्सिस में डिफाइन कर रखी, किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, जो एक्स की वैल्यू जो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है a प्लस बी टी स्क्वायर। बोला गया है एक्स की ये वैल्यू देखोगी जो टाइम अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है, फिक्स दे रखी है, कांस्टेंट है कि ए की वैल्यू 8.5 है और बी की वैल्यू 0.25 है। आगे बोला टी हमारा सेकेंड में, नॉर्मल बात है। बोला गया वेलोसिटी बतानी है जब टाइम कितना था? जीरो। एक्चुअली तो पोजीशन है, तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। अब यहां पे आप एक्स की वैल्यू डाल दो, कितनी है? a प्लस बी टी स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, दो टर्म से प्लस माइनस में कोई इशू नहीं है, अलग अलग लिख लो। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है, मैंने अभी बताया था किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? जीरो। तो इसको तो आप भूल ही जाओ। देन अगर कांस्टेंट तो है बी लेकिन वेरिएबल के साथ है, तो यहाँ पे रूल्स याद रखने हैं आपको, पावर आगे लानी है और एक कम कर देना है। तो आपका आंसर बन गया 2bt। बोला गया वेलोसिटी पता नहीं है, टाइम जीरो था, ऐसे लिखना v देन जब t इक्वल कितना है? जीरो। 2b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2.5 और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? जीरो। ओवरऑल वैल्यू क्या निकली? जीरो। जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो थी। देखिए जब टाइम वेलोसिटी निकाल रखा है 2bt, हमने वही निकाला 2bt। उसके बाद हमने निकाला जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी निकली? जीरो। आया होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो और देखो आप, बोला गया वेलोसिटी बतानी है लेकिन जब टाइम कितना था? दो था, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया, ऑलरेडी निकाल दिया। क्या निकला हमारा? 2bt। सिंपल करना है अब, जब टाइम की वैल्यू कितनी थी? 2bt सिंपल इंटू करोगे आएगा 10। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो आंसर देख रहे हो आपको कितना आया? 10 मीटर पर 2 सेकेंड। आगे बोला हुआ है जब एरिया बतानी है जब टाइम 2 था और टाइम कितना था? 4। टाइम 2 पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ पे देखो, एरिया वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। x2 पे बोला गया है पोजीशन, ये हमारी पोजीशन है, दिख रहा होगा आपको, मैं दोबारा लिख देता हूं। x इक्वल टू ए प्लस बी टी का स्क्वायर। जब टाइम की वैल्यू कितनी थी? 2, तो यहां निकला a प्लस 2 वैल्यू डाल दो, यहां निकला 4b। क्या निकला? 4b। जब टाइम 2 मिनट 2 सेकंड हो रखा था तो उसकी वैल्यू पोजीशन निकल रही है ये। जब टाइम 4 हो गया तो इसकी वैल्यू निकल रही है a प्लस 16b। बहुत सिंपल। इसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बाद वाले से पहले वाले माइनस कर दो, तो a माइनस 16b x2 पहले वाला क्या था? 4b। अब सोचो माइनस क्यों लगाया, खुद समझ जाना। 4 माइनस 2 कैंसिल करा, कितना आया ये? 12b अपॉन में 2 काटा 6b, और 6b के लिए कितनी है हमारे पास? 2.5। कितना आ रहा है आंसर? 15। दिख रहा होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको चाहेंगे तो मैं करा सकता हूं, कुछ आप निकालेंगे। एरिया का टॉपिक नहीं बताऊंगा, खुद करना है आपको। चलिए देखो, यहां दिया गया है x की वैल्यू दे रखी है 18t प्लस 5t स्क्वायर। क्या दे रखा है? 18t प्लस 5t स्क्वायर। हमसे पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मतलब dx अपॉन dt। x की वैल्यू डालनी पड़ेगी,
कितना आएगा 18 आ जाएगा। इसमें रूल आगे आएगा, पहले पावर आगे आएगी, 5 टू 10, एक कम कर देंगे, सिंपल। ये आ गया आपकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। लेकिन बोला जा क्या है, जब टाइम की वैल्यू 2 थी, यहां लिख दो व्हेन t इक्वल टू 2। इसमें भी इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, आपको दिखाता हूं, पहले इसको सॉल्व कर दूं। 10 इंटू में 2, इसके कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो इसके मैं आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है, आई बटन आपको लिंक मिलेगा, इसमें पूरी डिटेल में इसको सॉल्व कर रखा होगा सारी क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा यहां तक हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम, इसकी कैलकुलस इक्वेशन पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।